मित्रों, जितने भी लिखने पढ़ने वाले लोग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं रश्मि रथी अवश्य सुना हुआ है। रश्मि रथी भारत की जनता में बहुत ही लोकप्रिय है। इसकी रचना रामधारी सिंह जी दिनकर, जो महान कवि हुए हैं भारत के, उन्होंने रचना की थी और वो मूलतः बिहार के रहने वाले थे। उनका जो तृतीय सर्ग है उसका जो गायन मैं आपके सामने करने वाला हूँ। और तृतीय सर्ग में कुछ घटना ऐसी है कि जब श्री कृष्ण भगवान कौरवों की कुरुसभा में संधि का प्रस्ताव लेकर जाते हैं पांडवों की ओर से कि आप भाई मान जाओ, हमें आधा राज्य मत दो इन पांडवों को, केवल 5 गांव दे दो, तब भी ये मानने को तैयार है। और फिर उसके उपरांत भी जो कुटिल दुर्योधन वह नहीं मानता और उसकी जो घटना है उसका पूरा विवरण रामधारी सिंह जी ने बहुत ही उत्कृष्ट शब्दों में पेरा है, उसका मैं वाचन करना चाहूँगा। चलो मित्रों, शुरू करते हैं। हो गया पूर्ण अज्ञातवास पांडव, लौटे वन से साहस पावक में कनक, सदृश तब कर वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, न मुख से उफ कभी कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, शूलों का मूल नसाने को, बड़ विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके, वीर नर के मग में खमठोक ठेलता है, जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़ मानव पर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रकार है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्ती का बीच उजियाली हो, जो बत्ती नहीं जलाता है रोशनी वह नहीं पाता है। पीछा जब जाता इक्षुदंड बहती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार बलती ललनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तंत्र को झंझोड़ते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा आंधी आतप अखंड है, साधन पौरुष के प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं, कंकरिया जिनकी तेज सुगर छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती है, लोरियां आंधी सुनाती है, जो लाक्षार ग्रह में जलते हैं वे ही शूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रक्षण जाने दे, तन को पंथर बन जाने दे, क्या कर सकती चिंगारी है तू स्वयं तेज भयकारी है। वर्षा तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को, चुम चुम से धूप घाम पानी पत्थर, पांडव को चाहे और निकर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो हो, न्याय अगर तो आधा दो, फिर भी अगर इसमें बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रख लो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान को भी धोकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बात मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरा दीप्त भाल भूमंडल, वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर है सब मेरे मुख्य अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारे ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव अक्षर अक्षर, नसर मनुष्य सुर जाति अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सर सिंधु मंत्र, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा में, सतकोटि जिष्णु जलपति नंदेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंत लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधी ने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधी ने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का प्रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जदर, हंसने लगती है सृष्टि अदर, मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों और मरण, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन तो बांध, सारे अनंत गगन जो सोने को साधन सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। इस वचन तूने नहीं माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, ले अब मैं जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जाए कि मरण होगा।
टकराएंगे नक्षत्र निकट बढ़ते की भू पर वैन्य प्रकर फण शेष नग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन फिर रण ऐसा होगा कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वाय श्रीगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, आखिर तू भूषा ही होगा, हिंसा का पर्दाई होगा, ती सभा सन्न सब लोग डरे, छप थे या बेहोश खड़े, केवल दो नरना गादी थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कड़जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। साथ में जुड़े रहने के लिए और सुनने के लिए आप सभी मित्रों का धन्यवाद, शुक्रिया।